हेलो गाइस, दिस इज़ EST लर्निंग एंड मोटिवेशनल चैनल बाय तैयारी। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए लेके आई हूँ, जिससे आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। जो आप लोगों के डाउट्स हैं एग्ज़ाम्स को लेके, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सा जो हमारा पेपर है उससे हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कौन से क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो वो जो डाउट है आपका कि एक क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा, वो सारे डाउट आपको इस वीडियो में आज मैं क्लियर करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें इसे, ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं या फिर जो और लोग हैं उन लोगों को भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज इसमें जो पैटर्न यूनिवर्सिटी ने दिया है नोटिस के साथ बताऊंगी कि उसमें कैसे कैसे उन्होंने कहा है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्या है, कहाँ से आएंगे, कितनी चॉइस आएगी, ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। एग्ज़ाम्स का जो डेट है वो आप लोगों को पता ही है, पहले नोटिस आ चुका है, मैंने फिर भी थोड़ा सा दे दिया है हिंट इसमें न्यूज़ का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपका जो पैटर्न है वो होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो नोटिस आया है यूनिवर्सिटी का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, उनका जो पैटर्न बताया है, मार्क्स बताया है, जो उनका क्वेश्चन का पैटर्न है कि किस टाइप से आएंगे, और कंबाइन पेपर कर दिया है, मतलब एक पेपर आएगा। जितने भी पेपर हैं मतलब एक सब्जेक्ट का एक पेपर आएगा, चाहे उसके 3 पेपर हो रहे हों और चाहे 2 पेपर हो रहे हों। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, और क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और ताकि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले इस वीडियो से। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स जो अभी पीछे मेरे कांटेक्ट में आए, एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में थे उनमें कन्फ्यूज़न था इस चीज़ को लेकर, तो मैंने सोचा कि शायद अदर स्टूडेंट्स को भी ये कन्फ्यूज़न होगा, और अगर आप वीडियो शेयर कर देते हैं तो शायद सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और पेपर आपका अच्छे से हो पाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि पॉइंट वाइज है क्या। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस हमें मिल चुका है, मैंने पहले ही बताया कि 15 से हमारे एग्ज़ाम्स हैं, वो पहले ही मिल चुका है सभी को, न्यूज़पेपर में आ चुकी है। लेकिन जो नोटिस है यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करूँगी मैं सारे पॉइंट्स। तो पहली चीज़ कि जैसे सपोज़ करो अगर कोई साइंस साइड का बंदा है, उसकी फ़िज़िक्स का पेपर है, तो फिज़िक्स का पेपर है तो 3 क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब फ़िज़िक्स के लिए 3 क्वेश्चन पेपर उसे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अब आपको 3 पेपर नहीं देने हैं, एक ही पेपर होगा आपका, और वो पेपर भी कितने का होगा, 1.5 घंटे का। ठीक है, 1.5 आवर। और 1.5 आवर में आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, और बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब जो विस्तृत टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें चॉइस कितनी है और आपको करना कैसे है। देखो, जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे है हमारे पास कि प्रथम प्रश्न पत्र दीर्घ उत्तरीय प्रकार का रखा जाएगा, और इसमें क्या है, प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पत्रों के प्रश्न शामिल किए गए हैं, एवं छात्रों को किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना, मतलब एक ही आपको क्वेश्चन करना है। अब इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ है, अब बच्चों के माइंड में डाउट है कि जो एक क्वेश्चन है वो कौन सी बुक से आएगा। जैसे मैथ्स या साइंस कुछ भी ले लो आप, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें से अगर 3 पेपर होने वाले थे हमारे, उन 3 पेपर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हम कौन सा प्रिपेयर करें, या कौन से पेपर से आ जाएगा। तो उसके लिए आप चिंतित ना हो, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। आप अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे हो रेगुलर वे में वैसे करते रहो, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आने हैं वो ऐसे आएंगे कि आपका एक पेपर से एक क्वेश्चन आया आपका, फिर दूसरे पेपर से दूसरा क्वेश्चन आया, मतलब जैसे सपोज़ करो कि एक क्वेश्चन आपका आ गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया ये, फिर यहाँ और लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर और लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 3। दैट मीन्स तीनों पेपर से क्वेश्चन हमारे यहाँ इंक्लूड हो गए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात, दोबारा से एक बार बता देती हूँ। 3 पेपर हैं, तीनों पेपर से एक एक क्वेश्चन तो मस्ट है आपको मिलेगा। हो सकता है 2 दे दें वो, मतलब ऐसे कर दें कि कोई सा भी एक पार्ट करो आप। ठीक है, चाहे ए पार्ट लिखा हो, उसमें बी पार्ट और सी पार्ट, फिर ए पार्ट में भी एक क्वेश्चन और
दूसरा क्वेश्चन, मतलब या तो ये करो या ये वाला, फिर बी पार्ट किया, फिर उसमें ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, फिर सी पार्ट, फिर या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, मतलब हो सकता है मतलब 6 क्वेश्चन हो जाए एक तरह से। लेकिन ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन, अगर आपके 3 क्वेश्चन पेपर हैं तो 3 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं कि आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे ही, ठीक है। 3 में से आपको एक करना होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कितने हैं, इससे आपको कितने करने हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो इट्स नॉट ए टिपिकल वर्क, मेरे हिसाब से ईजी हो गया है पेपर और ईजी है, ठीक। फिर आती है आपकी थर्ड, जो वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कि आपको कोई एक सही विकल्प को टिक करना है। वहाँ भी आपको चॉइस मिल रही है कि कितने 10 जो क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे और उसमें से कितने करने हैं आपको, ओनली 5 अटैम्प्ट करने हैं, सिर्फ आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो पैटर्न था ये किसके लिए था, यूजी के लिए, मतलब यूजी का मतलब हुआ बीएससी बीए, जो भी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है सेम पैटर्न, ठीक है। अब बात आती है हमारी जो एमए एमएससी या एमकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास मतलब पेपर थे, उन्होंने पेपर्स को कंबाइन नहीं किया। उन्होंने कहा पेपर को हम कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि हर पेपर का एक अलग है, तो उन्होंने उस चीज़ को कहा है कि वो जो पेपर्स होंगे उन्हें ग्रुप में डिवाइड किया है। तो देखो उसमें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि अलग अलग 2 प्रश्न पत्र कराना उचित होगा, ठीक है। प्रश्न पत्रों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें से एक में 7 क्वेश्चन होंगे और वो कितने मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का, ठीक है। और उसमें से केवल आपको 2 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, मतलब एनी 2, ठीक। उसके बाद आपको दूसरे ग्रुप में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका मार्क्स कितना होगा, 30 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन उसमें से भी आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से कोई एक प्रश्न करना है, मतलब आपको 3 में से एक प्रश्न करना है, 7 में से कोई 2 प्रश्न करने, टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस हुए, मतलब 1.5 घंटे के पेपर में आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। क्लियर हो गया। तो जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर एमए एमएससी एमकॉम, उन लोगों को भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके लिए नीचे स्पेशल करके दिया हुआ है कि जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं उसमें कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा है कि गद्यांश या पद्यांश में से या पैसेज जो आते हैं उसमें से एक ही व्याख्या करनी होगी आपको, 35 मार्क्स की होगी वो, और ग्रुप मतलब 2 का मतलब सेकंड ग्रुप में जो सेकंड पार्ट में जो होगा उसमें दीर्घ प्रश्न होंगे और दीर्घ प्रश्न में एक प्रश्न करना होगा आपको, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है आपका उसमें 3 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव, मतलब चॉइस होगी, या तो आप 20 ऑब्जेक्टिव्स करने होंगे आपको या फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका पैटर्न क्या है, कैसे आपको करना है वहाँ। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में मत रहना कि एक पेपर है कहाँ से आएगा, कौन से पेपर से। स्पेशली यूजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पीजी वाले स्टूडेंट्स का तो पेपर कोई कंबाइन नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यूजी वाले हैं उनका कंबाइन हो रहा है। तो थोड़ा बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि कैसे होगा, हम क्या तैयार करें। तो आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपने जो भी अपना इम्पोर्टेंट पोर्शन, इस समय आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शन पर ध्यान दो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है मतलब बहुत वाइड अगर हम इस समय करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं होती, लेकिन इम्पोर्टेंट पोर्शन को पहले रिवाइज़ करना जिससे वो सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाए पहले, ठीक है। आप लोगों के जो टीचर्स हैं या जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हो, आपका कोचिंग जो भी, वहाँ से हेल्प लो, इम्पोर्टेंट्स को इस समय इम्पोर्टेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में मतलब बिल्कुल भी घबराना मत, 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, उससे पहले होपलेस होने की कोई ऐसी नीड नहीं है। और अगर कोई किसी को अभी भी डाउट है तो एक क्वेश्चन पेपर मैं एज ए फॉर्मेट बना के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन उसके लिए प्लीज़ पहले कमेंट बता दें कि आपको वो चाहिए कि नहीं फॉर्मेट। अगर आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ मैं फॉर्मेट बना सकती हूँ, ठीक है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कुछ गैस कर दूँगी, लेकिन अगर आप लोगों को उसकी नीड है तो प्लीज़ पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं देखूँगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर अच्छे से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।